तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ वेसल इज। उसने कहा है कि भाई एक चार्ज क्यू है जो कि रखा हुआ है सेंटर के ऑफ ओपन एंड ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ वेसल विल बी। देखो ये एक सिलेंडर है, क्या है बच्चों, सिलेंडर। इस सिलेंडर के एक सरफेस पर यानी कि यहाँ ओपन एंड पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसका फ्लक्स जितना भी निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो इतना ही तो जाएगा इस प्लेन के ऊपर, इतना ही जाएगा इस प्लेन के नीचे। तो टोटल फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना गया, इसका पूरे का आधा, तो यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसने कहा कि एक सिलेंडर है या कोई भी मतलब एक सरफेस है, बंद कर लो, मान लो सिलेंडर ही है, इसके अंदर डाइपोल रखे हुए हैं बहुत सारे। अब देखो डाइपोल होता क्या है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, -Q एंड +Q। तो इनसे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, नेट फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि जितना ये प्लस वाला निकालेगा बाहर की तरफ फ्लक्स, उतना ही ये माइनस वाला फ्लक्स को अंदर ले लेगा। तो जितना प्लस माइनस का फाई होगा उतना ही प्लस का फाई होगा, तो नेट कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर हो गया 0। तो डाइपोल जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 पैदा करता है, ये बात आज के बाद याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ 2 कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर इक्वल, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेसिस इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2। इनके ऊपर जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दे आर सेम, सो σ1 इक्वल टू है किसके, σ2 के। उसने कहा कि अगर उनकी रेडियस जो है R1 R2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनका, उसकी इंटेंसिटी बताओ, उसका रेशो क्या होगा। हमने कहा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो E1 जो है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 का स्क्वायर, या E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह हम रख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। एरिया होगा 4 R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो कुल मिला के E1 की वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू सिग्मा, दैट इज ये आ गया हमारा आंसर नंबर 1। यानी आप 4 से 4 भी निकाल सकते हैं। तो E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे आप देखोगे तो E2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के हिसाब से E1 बराबर किसके हो गया, E2 के। तो E1 रेशो E2 का वैल्यू आ गई 1:1। तो इसका आंसर होगा डी। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस बुक के हिसाब से हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के हिसाब से। ये है क्वेश्चन नंबर 20। चार्ज ऑन ए होलो मेटेलिक स्फीयर इज 10 कॉलम। एक होलो मेटेलिक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है 20। तो फ्लक्स इनसाइड द मेटेलिक स्फीयर। देखो भाई किसी भी मेटेलिक स्फीयर के बारे में ध्यान रखना आज के बाद कि ये मेटेलिक स्फीयर है, तो मेटेलिक स्फीयर के बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर की तरफ होता ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो 20 का आंसर भी कितना हो गया, 0। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर आ गया ए। अभी हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे और दूसरी वाली बुक से। तो ये हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह तैयारी करते रहो। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं भी की है तो आपका सारा का सारा जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यही करते करते। आपको बस वीडियो देखनी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं और सॉल्यूशन करने हैं। थैंक यू।